हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों। लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर मैं डॉक्टर भारती परमार आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो है भारतीय समकालीन कलाकार जयराम पटेल जी का परिचय का, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। इनका विस्तृत परिचय इस वीडियो के माध्यम से आपको ज्ञात हो जाएगा, जो आपकी कला परीक्षाओं के प्रश्न के लिए आपकी मदद करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए जानते हैं भारतीय कलाकार जयराम पटेल जी का परिचय। जयराम पटेल जी का जन्म हुआ 1930 में गुजरात के आनंद जिले के सोजित्रा गांव में। इनका जन्म हुआ था गुजरात के आनंद, जो प्रसिद्ध जगह है डेयरी उद्योग के लिए भी, वहाँ के सोजित्रा गांव में। और उन्होंने 1950 के दशक के अंत और 1960 के दशक के प्रारंभ में अमूर्तता को एक नई परिभाषा उन्होंने गढ़ी। मतलब उन्हें अमूर्त चित्रण के लिए एक प्रसिद्ध नाम के रूप में जाना जाता है। जयराम पटेल जी की शिक्षा 1950 से 55 के बीच जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से हुई। यहाँ इन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में डिग्री प्राप्त की थी, और 1957-59 के मध्य उन्होंने 2 साल के लिए सेंट्रल स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लंदन से टाइपोग्राफी और पब्लिसिटी डिज़ाइन में कोर्स किया था। याद रखिए, 50-55 के बीच जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से उन्होंने ड्राइंग पेंटिंग में डिग्री प्राप्त की। उसके बाद 2 साल के लिए ये लंदन गए, जहाँ पर इन्होंने टाइपोग्राफी और पब्लिसिटी डिज़ाइन में कोर्स किया था। इन्होंने एन.एस. बेंद्रे, शंखो चौधरी व जगदीश स्वामीनाथन जैसे महान कलाकारों के साथ गुजरात के बड़ौदा स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना में सहयोग दिया था। याद रखिए, गुजरात में बड़ौदा स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना में ये सहयोगी रहे बेंद्रे जी, शंखो चौधरी जी और स्वामीनाथन जी के साथ। और वर्ष 1963 में स्थापित हुआ था ग्रुप 1890। वे इसके संस्थापक सदस्य थे। इस ग्रुप में 12 लोग थे, जिनमें नाम है राजेश मेहरा, जगदीश स्वामीनाथन, अंबादास, हिम्मत शाह, राघव कनेरिया, गुलाम मोहम्मद शेख, एरिक बोवन, ज्योति भट्ट, एम रेडप्पा नायडू, एस.जी. निगम, बालकृष्ण और जयराम जी पटेल खुद इस ग्रुप में संस्थापक सदस्य थे। इस ग्रुप की मूल संकल्पना में उनका गहरा विश्वास था। ग्रुप के संस्थापक जो थे वो थे स्वामीनाथन जी। उन्होंने 60 के दशक में कांटा पत्रिका, कला पत्रिका थी, जो दिल्ली से अंग्रेजी में निकाली थी। उनकी प्राय सभी कृतियों में उभरने वाली इमेज, जयराम पटेल जी की कृतियां जो थी उसमें जो इमेज बनती थी वो एक अपने आप यथार्थ को प्रमाणित करती थी। ये कृतियां देखने से कभी कभी उनमें कोई झाड़ झंगाड़ नजर आएगा, तो कभी किसी कोई पुरातत्व खुदाई के प्राप्त चीज़ों का संग्रह दिखेगा, कभी कोई भवन नजर आएगा, तो कभी कोई युद्धग्रस्त भूमि, कभी किसी आकृति का धड़, कभी डोलती लहरें, कभी कुछ और, कभी कभी आग की लपटें जो थोड़े से लाल रंग से उभार दी गई हैं। उनके अमूर्त चित्र होते हैं, लेकिन अमूर्त चित्रों को हम देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी वो चित्र, तो उनमें इस तरह के भाव हैं, जैसे कभी झाड़ जंगल दिख रहा है, युद्धग्रस्त भूमि दिख रही है, कोई इस तरह की आकृतियां उसमें नजर आती हैं। जाहिर है कि इसलिए उनकी कृतियां अमूर्त होते हुए भी कभी पूरी तरह से अमूर्त नहीं लगती हैं। एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, अमूर्त चित्रण है, लेकिन उसमें भी फिर भी कुछ कुछ कभी कभी कोई मूर्त रूप दिखाई देता है। जयराम पटेल जी की शैली देखिए तो उन्होंने 2 विभिन्न माध्यमों में विशिष्ट कार्य किया, जैसे ब्लो टॉर्च से काष्ठ को जलाकर रूपाकारों का निर्माण किया और स्याही से कागज पर रेखांकन किया। ये 2 शैलियाँ इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रही। 2 शैलियों में उन्होंने काम किया। एक तो ब्लो टॉर्च से लकड़ी को जलाकर वो काम करते थे, उसको रूपाकार देते थे, और स्याही से कागज पर रेखांकन करते थे। शुरू में उनके ब्लो टॉर्च वाले काम ही इन्हें अधिक देखने को मिलते हैं। इनमें काष्ठ के पट्टे को अलग अलग जलाकर अनेक भिन्न भिन्न रूपाकार प्राप्त किए। ऐसी आकृति में जयराम कहीं कहीं रंगों का भी इस्तेमाल करते थे। फिर एक दौर कागज पर काली स्याही से रेखांकन का प्रमुखता दी। इससे पहले हमारे देश के किसी और कलाकार ने ठीक इसी रूप में इस तरह का काम नहीं किया था। चीनी जापानी परंपरा में जो काम किए गए हैं उनमें भी जयराम के रेखांकन बहुत भिन्न रहे हैं, क्योंकि उन्होंने चीनी जापानी स्याही से भी काफ़ी काम किया है जो काफ़ी भिन्न रहे हैं।
जयराम की कला पर प्रसिद्ध कला समीक्षक बार्थोलोम्यू ने गहन विचार किया। उन्होंने जयराम पटेल की कला पर कई बार लिखा था। उनका कथन अब रिकॉर्ड बार्थोलोम्यू द आर्ट क्रिटिक नामक बृहद पुस्तक में संकलित है। उन्होंने प्रसिद्ध कला समीक्षक रहे बार्थोलोम्यू, उन्होंने जयराम पटेल जी पर लेख लिखा था जो उनकी अब एक किताब में संकलित है। बार्थोलोम्यू का मानना है कि जयराम पटेल चाहे ब्लो टॉर्च से काष्ठ जल आकृति का निर्माण कर रहे हों या स्याही से रेखांकन को उभार रहे हों, प्रेक्षक को एक उत्सुकता बनी रहती है कि अब क्या सामने आएगा। ये बात सही है कि जब वो ऐसी चीज़ें बनाते हैं तो देखने वालों को एक उत्सुकता जागृत होती है कि इस तरह से जो बना रहे हैं, इस तरह से जो स्याही से या काष्ठ को जलाकर उसमें अब क्या उभर कर सामने आएगा। जयराम पटेल ने 1966 तक बड़ौदा की एमएस यूनिवर्सिटी में कला अध्यापन कार्य किया। याद रखिए, उन्होंने एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा में अध्यापन कार्य किया था। कई छात्र छात्राओं और युवा विद्यार्थियों को उन्होंने प्रशिक्षित किया और कुछ समय तक उन्होंने वीवर्स सर्विस सेंटर में भी काम किया था। जयराम पटेल ने एक ऐसी सीरीज बनाई जिसकी हर कृति में जहां तहां स्टील की चमकती शीट मढ़ी गई थी। यह शीट दर्पण सदृश थी और जब कोई इन आकृतियों को देख रहा होता था तो शीट के दर्पण में सामने के कुछ दृश्य भी प्रतिबिंबित हो रहे होते थे। ये कृतियां और संग्रह को देखें तो जयराम पटेल जी कुछ महत्वपूर्ण यादगार कृतियां हैं, जैसे स्टडी इन साइलेंस। ये इन्होंने ब्लो टॉर्च और मिक्स मीडिया में बनाई है 1963 में और ये संग्रहित है ललित कला अकादमी नई दिल्ली में। यूनिटी 1 बनाई इन्होंने वर्ष 2004 में ब्लो टॉर्च और काष्ठ को जलाकर और ये संग्रहित है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। उनका शीर्षकहीन ब्लो टॉर्च काष्ठ संग्रह है एनजीए में नई दिल्ली में। एक शीर्षकहीन है 2004 का उनका कागज पर इंक माध्यम में, जो भी एनजीए में नई दिल्ली में संग्रहित है। इनके अधिकतर चित्र अनटाइटल्ड होते हैं। एक शीर्षकहीन और है 1975 है इसका, कागज पर पेन और इंक का। ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। कंटूअर्स 1962 का काष्ठ पर ब्लो लैम्प संग्रह है एनजीए में नई दिल्ली में। प्लेस इन कलर 1960 बोर्ड पर तेल व सिल्वर से बनाया है जो ललित कला अकादमी नई दिल्ली में संग्रहित है। इसके अलावा लैंडस्केप बनाया है इन्होंने 1956 में जो कागज पर टेम्परा माध्यम में है और ये एनजीए में नई दिल्ली में संग्रहित है। जयराम पटेल जी ने लंदन, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई में वन मैन शो किए और 1963 में टोक्यो बिनाले में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। याद रखिए 1963 में टोक्यो बिनाले में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। 1962 के साओ पाउलो बिनाले, 1980 में बगदाद में तीसरे विश्व द्विवार्षिक और 1982 में भारत महोत्सव लंदन में ये शामिल हुए थे। अब कुछ उनके सम्मान पर नज़र डालें तो 1957, 1963 और 1973 और 1984 में ललित कला अकादमी नई दिल्ली से राष्ट्रीय पुरस्कार मिला ने। याद रखिए 4 बार मिला 1957, 63, 73 और 84 में और 1976 में डिज़ाइन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हो चुके। मतलब 1976 में इन्हें डिज़ाइन के लिए मिला था और उससे पहले 57, 63, 73, 84 में 4 बार जो मिले हैं वो उन्हें मिले हैं ललित कला अकादमी से पुरस्कार। 1960 में उन्होंने बॉम्बे आर्ट सोसाइटी से रजत पदक भी जीता था। काले सघन उनके जो रंग थे उसमें उनका एक खास आकर्षण था। जयराम पटेल एक साक्षात्कार में बताते हैं कि मेरे काम में जो काला रंग है उसके प्रति जो आकर्षण है वो अंधेरे की देन है। मतलब अंधेरे से वो आकर्षित होकर इस तरह से काले रंगों में चित्रांकन करते हैं। आजीवन कला के प्रति समर्पित रहे जयराम पटेल जी का 19 जनवरी 2016 को 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनका जो निधन हुआ वो हुआ 19 जनवरी 2016 को 86 वर्ष की आयु में। और इनके निधन के कुछ वर्ष पहले ही किरण नाडार म्यूजियम ऑफ आर्ट नई दिल्ली में उनकी सभी कलाकृतियां खरीद ली थी जो उनके पास सुलभ थी। इसके अतिरिक्त उनके जो काम हैं वो भारत भवन, भोपाल, नई दिल्ली के ललित कला अकादमी,
तथा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में भी सुरक्षित हैं। मतलब उनकी मृत्यु के कुछ समय पूर्व ही जो किरण नायर म्यूजियम नई दिल्ली है, वहाँ उनके काम खरीद लिए गए थे जो उनके पास उपलब्ध थे, और बाकी उनके कुछ जो काम हैं वो भारत भवन भोपाल नई दिल्ली में है, और कुछ जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली है वहाँ पर भी संग्रहित हैं। तो ये था कला परिचय जयराम पटेल जी का। अब आइए उनके कुछ हम कलाकृतियों पर नज़र डालते हैं। ये हैं जयराम पटेल जी के कुछ ड्राइंग है ये उनकी, जो उन्होंने देखिए ये वाली बनाई है 1966 में। यहाँ पर आपको दिया होगा मीडियम भी, टाइटल भी, और कब उन्होंने बनाई है और साइज़ क्या है, ये सब दिया हुआ है। ये हैंडमेड पेपर पर बनाया है उन्होंने, और जो बोर्ड पर पेस्ट करके बनाया है 1966 में। ये हॉस्पिटल सीरीज़ का है ये उनका है, एक अनटाइटल्ड है एक्रिलिक माध्यम में कैनवस पर। ये चाइनीज़ इंक से 1960 में बनाया है उन्होंने। उनके अधिकतर चित्र अनटाइटल्ड होते हैं, कलाकृति अनटाइटल्ड होती हैं। ये चाइनीज़ इंक से बनाया है उन्होंने। ये 1981 में अनटाइटल्ड वर्क है उनका चाइनीज़ इंक से। ये 1962 का वर्क है उनका। ये उन्होंने ब्लो टॉर्च, टिन शीट और नेल को लेमिनेट करके बनाया है वुड पर। ये ब्लो टॉर्च से बनाया है उन्होंने। ये भी उनका ब्लो टॉर्च का वर्क है। ये भी अनटाइटल्ड वर्क है उनका। इससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा उनके कार्य करने की शैली, उनके कलर, जो काले रंग थे उसको किस तरह से उभार कर किस तरह से चीज़ें बनाते थे। ये 1990 का उनका वर्क है। ये 1966 का वर्क है उनका। ये शैली है जयराम पटेल जी की। ये उन्होंने क्रो क्विल मतलब कौवे के पंख से जो हैंडमेड पेपर पे बनाया है इंक के माध्यम से। और ये उनका जो है ये ऑनलाइन ऑक्शन का उनका एक काम है। इंक ऑन पेपर है ये भी। तो ये थे कुछ कार्य जयराम पटेल जी के और उनका परिचय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। गुड लक। जय हिंद।